नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सनवाला आप सभी के चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं जो वार्षिक परीक्षा, यहां से आप लोग देख सकते हैं वार्षिक परीक्षा 2023 जो इसका पेपर हुआ है आज कक्षा 11th का राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का पेपर अपन लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों ये 100 नंबर का पेपर आया था और 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग मिला था। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, तो मैं आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर की बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहले में बोला जा रहा है ऑन लिबर्टी पुस्तक का रचयिता है, तो इसका होगा जॉन स्टुअर्ट मिल। तो सेकंड में है स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है, तो इसका दूसरे का आंसर आएगा ब। फिर अपन चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो इस तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है अपन को निम्न में से प्लेटो की पुस्तक है, तो प्लेटो की पुस्तक है दोस्तों ये द रिपब्लिक। फिर चौथे में दे रखा है भारतीय संविधान नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान है, तो चौथे का आंसर होगा दोस्तों 6। तो फिर इसके बाद में टी.एच. मार्शल नागरिकों में कितने प्रकार के अधिकारों को शामिल करते हैं, तो 5 का आंसर आएगा 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। तो छठा क्वेश्चन आ जाता है, तो छठे क्वेश्चन दे रखा आपको गुजरात में गोधरा कांड हुआ, तो ये कब हुआ है, तो इसका आंसर आएगा ये 2002 में। फिर अब 7वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राष्ट्रवाद का प्रतीक है, तो 7वें क्वेश्चन का आंसर होगा द उपयुक्त सभी। फिर 8वें क्वेश्चन में राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता, शरण इसलिए तो मानवता है, यह कथन किसका है, तो 8वें क्वेश्चन का आंसर होगा ब। इसके बाद हम चलते हैं अपन लोग 9वें क्वेश्चन में। तो 9वां क्वेश्चन में दे रखा है आपको संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया, तो 9वें का आंसर आएगा आपके पास में द 42वें संशोधन में। फिर 10वां क्वेश्चन है भारत का संविधान लागू हुआ, तो 10 का आंसर होगा ब 26 जनवरी 1950। फिर 11वां क्वेश्चन निर्वाचित होने का अधिकार निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर आएगा आपके पास में 11वें का जो आएगा यह आएगा द राजनीतिक अधिकार। 12वां क्वेश्चन है लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं, तो इसका आंसर है जनता। तो अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 13वां क्वेश्चन में दे रखा है आपको भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। फिर इस क्वेश्चन में पंचायती राज से संबंधित संविधान की अनुसूची है, तो इसमें होगा 11वीं अनुसूची। फिर 15 क्वेश्चन में संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन विधि का उल्लेख है, तो ये होगा ब अनुच्छेद 368। दोस्तों वीडियो में बने रहें, मैं पूरी के आंसर की बताने वाला हूं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहले क्वेश्चन में आ रहा है दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर में लागू हुआ, कब हुआ, तो दोस्तों ये हुआ था 4 दिसंबर 1996 में। कब हुआ, 1996 में। फिर दूसरा है भारत का राष्ट्रपति सरकार का क्या होता है, प्रधान है, तो कैसा प्रधान है, संवैधानिक प्रमुख प्रधान है, यहाँ आएगा संवैधानिक प्रधान। फिर इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें है न्यायपालिका व्यक्ति की रक्षा करता है, तो किसकी करता है, अधिकारों के, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। फिर इसमें संविधान का 74वां संशोधन स्थायी शासन से जुड़ा है, तो इसमें क्या आएगा, नगरपालिका स्थायी शासन से जुड़ा हुआ है। फिर अपने पास में 5वां क्वेश्चन है, तो 5वें क्वेश्चन बोला जा रहा है ब्लैंक मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, तो ये क्या है, यहाँ स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो इस जगह आएगा स्वतंत्रता। फिर 6ठे क्वेश्चन में फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का नारा था स्वतंत्रता, आपके पास में स्वतंत्रता समानता, यहाँ आएगा समानता, ठीक है, तथा और भाईचारा, ये नारा था। फिर 7वें क्वेश्चन में हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक है, तो इस जगह आएगा संविधान या राजनीतिक सिद्धांत आप लिखेंगे जो हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक है। अब चलते हैं दोस्तों इसके तीसरे क्वेश्चन में।
तो तीसरा क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें अपन से बोला जा रहा है पहले क्वेश्चन में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हैं, तो ये अपन को करना है। तो दोस्तों ध्यान से सुनते रहें, फिर मैं आपको मेरे हाथ के द्वारा लिखे आंसर की भी आपको दिखा दूंगा। तो पहले तो आप इसी तरह से देखते रहे जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। फिर दूसरे क्वेश्चन में है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कितनी आयु होनी आवश्यक है, तो ये है 35 वर्ष। फिर इसके बाद में है कितना राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसमें आप तीसरे में लिखेंगे सरकार की संसदीय प्रणाली में निजी सदस्य बिल कार्यकारिणी शाखा की तरफ से काम नहीं कर रहे किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत विधेयक होता है। नहीं, ये आंसर नहीं होगा, इसका होगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अब चौथा क्वेश्चन का आंसर सुनो, निजी विधेयक किसे कहते हैं, तो ये आंसर होगा निजी विधेयक का क्या, सरकार की संसदीय प्रणाली में निजी सदस्य बिल कार्यकारिणी शाखा की तरफ से काम नहीं कर रहे किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत विधेयक होता है। फिर इसके बाद में है पांचवा क्वेश्चन, जिसमें है संघात्मक शासन की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसमें आ जाएगा, एक तो पहली विशेषता लिखेंगे आप, विभिन्न राज्य एक संघ सरकार की स्थापना करते हैं। दूसरा आप लिखेंगे शासन व्यवस्था के अंतर्गत नवीन देन है, ये आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद में है छठा क्वेश्चन, जिसमें कठोर संविधान से क्या आशय है, तो इसमें आप करेंगे कठोर संविधान से क्या आशय है, तो इसका आपके किस तरह से लिखेंगे, ये लिखेंगे संशोधन के लिए विशेष प्रक्रियाओं की ज़रूरत होना कठोर संविधान है। जब किसी संविधान में आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता है तो वह कठोर संविधान कहलाता है। सातवां क्वेश्चन है भारतीय संविधान की कोई एक सीमा बताइए, तो इसका आंसर आएगा संविधान में किए गए वाले प्रत्येक संशोधन को अनुमति देना संभव नहीं है, ये आपका हो जाएगा आंसर। फिर इसके बाद में आठवां क्वेश्चन है क्या है, पर संबंध कार्य कौन से हैं, तो इसका आप कर देंगे कानून, रीति रिवाज या आपसी समझौते को नियंत्रित करना। फिर नेक्स्ट में अपने पास में आता है ये क्वेश्चन 9वां कि समानता के कोई 2 आयाम लिखो, तो इसको आप कर सकते हैं क्या, सामाजिक समूह और समाजों का आधार बनता है, ये आप लोग लिख सकते हैं इसके अंदर, यह आप लोग कर सकते हैं। तो अब चलेंगे आगे वाले क्वेश्चनों के ऊपर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं, तो देख सकते हैं 9वें क्वेश्चन में आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि क्या राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, 2 आयाम हो गए अपने। फिर इसके बाद में है 10वां क्वेश्चन, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, देख सकते हैं काम के अधिकार से क्या तात्पर्य है, तो इसका आप कर सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति जो आधारभूत जीवनायापन योग्य मजदूरी पर काम का अवसर मिलना। फिर अपने पास में 11वां क्वेश्चन आता है, जिसमें शहरों की गंदी बस्तियों की कोई 2 समस्याएं लिखिए, तो एक तो समस्या है औद्योगिक विकास, दूसरा है उद्योगों का विकास, औद्योगिक विकास, एक उद्योगों का विकास। फिर इसके बाद में आता है अपने पास 12वां क्वेश्चन, जिसमें है राष्ट्र निर्माण के किन्हीं 2 तत्वों के नाम लिखो, तो ये आप कर सकते हैं क्षेत्र, जनसंख्या, प्रभुता आदि अपने पास में ये हो जाएगा। तो अपने पास में ये पूरा हो जाता है। अब आता है खंड ब। खंड ब में आपको क्या दे रखा है, देख सकते हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, 50 शब्दों में आपको उत्तर देना है, 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपके पास में है चौथा क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, स्पष्ट कीजिए। 5वां क्वेश्चन है सर्वाधिक वोट पाने वालों की जीत तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बीच कोई 3 अंतर लिखिए। 6वां क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की क्या भूमिका है। 7वें में किसी विधेयक को कानून बनने के क्रम में जिन अव्यवस्थाओं से गुजरना पड़ता है उन्हें क्रमवार सजाइए। 8वां क्वेश्चन आता है जिसमें है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर प्रकाश डालिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है। फिर 9वां क्वेश्चन है आपके पास में स्थानीय शासन लोकतंत्र को मजबूत करता है कैसे, ये आपको लिख के बताना है। तो आप चलेंगे आगे आप लोग नेक्स्ट में 10वां क्वेश्चन आ जाता है। 10वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है दोस्तों
कि संविधान में संशोधन करने के लिए बहुमत की आवश्यकता क्यों पड़ती है, व्याख्या कीजिए। ऐसे फिर अपने पास 11 क्वेश्चन है, जिसमें तरह का सार्वभौम व्यक्ति का मताधिकार से आप क्या समझते हैं। 12 क्वेश्चन, राजनीति उस सबसे बढ़कर है जो राजनेता करते हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, ये बताना है। 13 क्वेश्चन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे, उदाहरण सहित समझाइए। फिर इसके बाद 14 क्वेश्चन है, सामाजिक समानता क्या है। 15 क्वेश्चन है, मानवाधिकारों का क्या महत्व है। 16 क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के प्रमुख तत्वों को स्पष्ट करो, ये अपने से दे रखा है। अब चलते हैं खंड स में। खंड स में दोस्तों आपसे दे रखा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 100 शब्दों में देना है, 4 नंबर के क्वेश्चन है। तो 17 क्वेश्चन में आपके अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। 18 क्वेश्चन में एक छात्र के लिए राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन की प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए। 19वें में नागरिकों के राज्य के प्रति क्या कर्तव्य है, व्याख्या कीजिए। अब खंड द में अपन लोग पहुंच जाते हैं। तो खंड द में क्या है देख सकते हैं कि यहाँ निबंधात्मक प्रश्न आ रहे हैं जो 150 शब्दों में करना है और 5 नंबर के क्वेश्चन है। तो 20वां क्वेश्चन आता है, तो इसमें दे रखा ज़्यादा स्वायत्तता की चाह में प्रदेशों ने क्या मांग उठाई, या फिर ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, विस्तार से उल्लेख कीजिए। फिर 21वें क्वेश्चन में धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, किसी देश के लिए इसका क्या महत्व है, ये नहीं आता दोस्तों ये कर सकते हैं। सैद्धांतिक सिद्धांत क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। ऐसे ही 22वां क्वेश्चन है, रोल्स के न्याय सिद्धांत को विस्तार से समझाइए, या फिर ये कर सकते हैं समानुपातिक न्याय से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। दोस्तों इस तरह से पूरा पेपर होता है। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करें। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने और भी पेपर अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा तो उनको भी जाकर के आप देख सकते हैं।